Hello dear students, we are discussing about coefficient of correlation. In last video, we will discuss about the rank coefficient of correlation. लास्ट वीडियो में हमने रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में डिस्कस किया। उस दशा में जब रैंक्स ना दिए हों। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे जब रैंक्स रिपीट हो रहे हों या इक्वल आ रहे हों तो कैसे हम रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे जब हमारे रैंक्स रिपीट हो रहे हों। इक्वल और रिपीटेड रैंक, तो कैसे हम उसमें कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इफ़ टू और मोर आइटम हैव इक्वल वैल्यू, उनकी वैल्यू इक्वल है, दे मस्ट हैव इक्वल रैंक, तो उनको इक्वल रैंक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 students have secured 80 marks, दो स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए हैं ईच, देन दे शुड बी रैंक 5 and 6, तो उनको 5 and 6 मिलना चाहिए। वी शैल रैंक देम बाय टेकिंग एवरेज ऑफ देयर रैंक, 5 + 6 उसका औसत लेकर हम उनको रैंक करेंगे 5.5 5.5। नेक्स्ट रैंक वुड बी हाउ एवर 7 होगा, सो ऑन हम उसको करेंगे। फार्मूला उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, हमें फार्मूले में कोरेक्शन करनी पड़ेगी। क्या कोरेक्शन हमें करनी पड़ेगी, फार्मूले में क्या बदलाव हो जाएगा। हमारा फार्मूला था आर की का 1 - 6, अब क्या करेंगे, इनटू में समेशन डी स्क्वायर था, उसमें समेशन डी स्क्वायर में प्लस 1/12 इंटू m³ माइनस m कर देंगे। ये टर्म इतनी बार ऐड होगी जितनी बार हमारे रैंक्स रिपीट हुए हैं। एक बार हुए तो एक बार, 2 बार हुए हैं तो 2 बार, 3 बार हुए हैं तो 3 बार, एंड सो ऑन, एंड होल डिवाइड बाय n³ माइनस n, बाकी सेम रहेगा। सिर्फ ये जो हमारा m1/12 m³ m, ये पार्ट हमारा समेशन डी में ऐड हो जाएगा। अगर रैंक एक बार रिपीट हुए हैं तो एक बार, 2 बार रिपीट हुए हैं तो 2 बार, 3 बार हुए हैं तो 3 बार। इस प्रकार से हम इस फार्मूले में कोरेक्शन करेंगे। m हमारा नंबर ऑफ आइटम होगी जितनी बार वो रिपीट हुई है। मान लीजिए रैंक 2 बार रिपीट हुए हैं तो m की वैल्यू 2 होगी। रैंक 3 बार, 3 विद्यार्थियों के मार्क्स 80 80 80 आए हैं तो 3 रैंक रिपीट हुए हैं, m की वैल्यू 3 होगी। 4 बार आए हैं तो 4 होगी। इस प्रकार से होगा। द कोरेक्शन फैक्टर ऑफ 1/12 m³ माइनस m is added to summation d square for such number of time as the cases of equal ranks in the question। उतनी बार ही हमें ऐड करना है जितनी बार इक्वल रैंक हमारा क्वेश्चन में आया है, उतनी ही नंबर ऑफ टाइम हमें 1/12 m³ माइनस m ऐड करना है समेशन डी स्क्वायर में। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकालना है। डाटा गिवन है, x की वैल्यू है 15 10 20 28 12 10 16 18, y की वैल्यू है 16 14 10 12 11 15 18 एंड 12। KUK में 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ को लिखा 15 10 20 28 12 10 16 18। अब हमें रैंक देना स्टार्ट करना है, तो सबसे लो वैल्यू को हम रैंक देंगे। तो सबसे लो वैल्यू है 10, 10 हमारा आया है 2 टाइम, तो रैंक रिपीट हो गई। तो हमारा रैंक क्या आना चाहिए 1 2, तो हम 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो हम 10 को रैंक देंगे 1.5, दूसरे 10 को भी 1.5। अब 10 के बाद जो वैल्यू आती है, 10 के बाद वैल्यू है 12, 12 को हम देंगे 3। फिर उसके बाद है
15 को हमने रैंक दिया 4, उसके बाद है 16 को हमने रैंक दिया 5, उसके बाद 18 को हमने दिया 6, उसके बाद 20 को दिया 7, 28 को दिया 8, n है हमारा 8। तो इस प्रकार से हमने x को रैंक किया। अब हम y को रैंक करेंगे। y की वैल्यूज़ को लिखा 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12। तो सबसे लो वैल्यू है 10 को हमने 1 रैंक दे दिया। उसके बाद है 12 है 1 टाइम एंड 2 टाइम, 2 टाइम है तो ये आ रहा है सेकंड रैंक पे और थर्ड रैंक पे, दोनों का औसत निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके, 2.5 आ जाएगा। सॉरी 11 है तो हम इसके बाद देंगे 11 को सेकंड, ये आ रहा है हमारा 3, हमने 10 को दिया 1, 11 को दिया 2, अब 12 है, 12 हमारा 2 टाइम रिपीट हो गया, 2 टाइम रिपीट हो गया तो हमें इसको रैंक देना था 3 और 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3.5, तो हम इसको रैंक देंगे 3.5। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारा 5, तो 12 के बाद आया है 14 को हमने दिया 5, उसके बाद आया है 15 को हमने दिया 6, फिर आया है 16, 7, फिर आया है हमारा 18, 8। तो इस प्रकार से हमने दोनों को रैंक दे दिए। अब यहाँ पर x सीरीज़ में एक बार रिपीट हुआ है, y सीरीज़ में एक बार रिपीट हुआ है, तो फार्मूले में जो करेक्शन है 1/12 m³ माइनस m, वो 2 बार हमें समेशन डी स्क्वायर में ऐड करना होगा, और दोनों दो बार रिपीट हुए हैं तो दोनों में ही m की वैल्यू 2 रहेगी। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। पहले हमने रैंक दिए, अब रैंक का डिफरेंस निकालेंगे। d r1 माइनस r2, 4 माइनस 7 माइनस 3, 1.5 माइनस 5 माइनस 3.5, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 3.5 4.5, 3 माइनस 2 1, 1.5 माइनस 6 माइनस 4.5, 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 3.5 2.5। हम हमारी कैलकुलेशन चेक करने के लिए इसका टोटल करेंगे तो समेशन डी हमारा 0 आएगा। अब निकालेंगे डी स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 3.5 स्क्वायर 12.25, 6 स्क्वायर 36, 4.5 स्क्वायर 20.25, 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 4.5 स्क्वायर 20.25, माइनस 3 स्क्वायर 9, 2.5 स्क्वायर 6.25। अब हम इन वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, 9 प्लस 12.25 प्लस 36 प्लस 20.25 प्लस 1 प्लस 20.25 प्लस 9 प्लस 6.25, तो हमारा समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा 114। अब हम आर के की वैल्यू निकालेंगे फार्मूले से। तो क्या है हमारा फार्मूला आर के का, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m³ माइनस m, क्योंकि x में एक बार रैंक रिपीट हुआ था, दूसरी बार y में रिपीट हुआ था, तो एक बार और ऐड करेंगे, प्लस 1/12 इंटू m³ माइनस m ब्रैकेट बंद होल डिवाइड बाय n³ माइनस n। यहाँ पर m हमारा नंबर ऑफ आइटम है जो रिपीट हुई है। x सीरीज़ में 10 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो m की वैल्यू है 2। y सीरीज़ में 12 2 टाइम रिपीट हुआ है तो m की वैल्यू है 2। बाय पुटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड द आर के। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखते हैं आर के हमारा होगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर था हमारा 114 प्लस 1/12 m³ m की वैल्यू 2 है x सीरीज़ में, 2³ माइनस 2 प्लस 1/12 y में भी 2 टाइम रिपीट हुआ है तो 2³ माइनस 2 होल डिवाइड बाय 8³ माइनस 8। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 6 114 2 क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा माइनस 2, 6 आ जाएगा 1/12 इंटू 6। सिमिलरली ये आ जाएगा 1/12 इंटू 6 और 8 इंटू 8 इंटू 8 क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा माइनस 8। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 6
114 प्लस हाफ तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 105, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 690 डिवाइड बाय 505। इसको सोल्व करेंगे तो आर के की वैल्यू आ जाएगी -0.369। इस प्रकार से रिपीटेड रैंक्स में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन रैंक मेथड। स्पीयरमैन रैंक मेथड से हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। एक्स की वैल्यू दी है 13, एक्स की वैल्यू 13, 10, 15, 16, 15, 10, 8, 15। वाई की वैल्यू है 6, 8, 10, 8, 4, 5, 7, 3। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने आर की वैल्यूज़ को लिखा, एक्स की वैल्यूज़ को लिखा 13, 10, 15, 16, 15, 10, 8, 15। अब हम इनको रैंक देंगे। तो हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू को 1 रैंक दिया, सबसे हाईएस्ट है 16, इसको रैंक दिया 1। उसके बाद हमारा आता है 16 के बाद 15 है हमारा 1, 2, 3 टाइम है, तो ये आएगा 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3। अब 2 नहीं 3 होगा क्योंकि 3 का एवरेज लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो हम 15 को रैंक देंगे 3, 3, 3। अब हमारा हो गया 4। अब हमारा नेक्स्ट 15 के बाद जो है उसको देंगे हम 5। 15 के बाद हमारा है 13 को हमने रैंक दिया 5। उसके बाद है 10 हमारा अगेन 2 टाइम आ रहा है 10, तो ये आएगा हमारा 6 + 7 डिवाइड बाय 2, 6 एंड हाफ, तो हम इसको दे देंगे 6 एंड हाफ। अब हमारा नेक्स्ट जो है 8, उसको हम देंगे 8, n है हमारा 8। तो यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हो गए, तो 2 टाइम करेक्शन करनी पड़ेगी। एक बार m की वैल्यू 2 होगी क्योंकि हमारा जो 15 है वो 2 टाइम आया है, 15 जो है हमारा वो 3 टाइम आया, तो m की वैल्यू 3 होगी। और जो हमारा 10 है वो 2 टाइम आया है, तो वहाँ पर m की वैल्यू 2 होगी। अब इसी प्रकार हम y सीरीज़ में देखते हैं। y सीरीज़ में हम रैंक देंगे। पहले y सीरीज़ की वैल्यू को लिखा 6, 8, 10, 8, 4, 5, 7, 3। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 है, एक ही बार है, उसको हमने रैंक दिया। उसके बाद 8 है हमारा 2 टाइम, तो 2 टाइम है, तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 एंड हाफ हम रैंक देंगे 8 को, 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ। इसके बाद हमारा 7 आता है, 7 को हम देंगे 4। फिर आता है हमारा 6, इसको 5। फिर आता है हमारा 5 को हम 6, और फिर आता है हमारा 4 को 7, और 3 को हम 8। तो 8 तक हमने रैंक दे दिए, n हमारा 8 है। अब हम निकालेंगे d, R1 - R2। ये हमारा R1 है, ये R2 है, दोनों का डिफरेंस। 5 - 5 0, 6.5 - 2.5 4, 3 - 1 2, 1 - 2.5 - 1.5, 3 - 7 - 4, 6.5 - 6.5, 8 - 4 4, 3 - 8 - 5। हम अपनी कैलकुलेशन चेक करने के लिए d का समेशन करेंगे, तो 0 + 4 + 2 - 1.5 - 4 +0.5 + 4 - 5, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। अब हम निकालेंगे d स्क्वायर। 0 स्क्वायर 0, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, -1.5 स्क्वायर 2.25, -4 स्क्वायर 16, 0.5 स्क्वायर 0.25, 4 स्क्वायर 16, -5 स्क्वायर 25। समेशन d स्क्वायर निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 0 + 16 + 4 + 2.25 + 16 + 0.25 + 16 + 25, तो समेशन d स्क्वायर आ जाएगा हमारा 79.5। अब हम r के निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 बार तो x सीरीज़ में रिपीट हुआ है,
और वाई सीरीज़ में हमारा एक बार रिपीट हुआ है। तो जो हमारी करेक्शन है फार्मूले में 1/12 एम क्यू माइनस एम, ये हमें 3 बार करनी पड़ेगी। और क्योंकि पहले में 10 आया है 2 टाइम, तो m की वैल्यू 2 होगी, और हमारा 15 आया है 3 टाइम, तो m की वैल्यू 3 होगी, और y सीरीज़ में हमारा 8 आया है 2 टाइम, तो वैल्यू होगी 2। अब देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वेयर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। एक बार करेक्शन की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, तो 3 बार हम इसी टर्म को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। एम क्या है हमारा, नंबर ऑफ टाइम एन आइटम इज रिपीटेड, एक आइटम कितनी बार रिपीट हुई है वो। एक्स सीरीज में 15 हमारा 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो एम 3 है। 10 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो एम 2 है। वाई सीरीज में 8 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो हमारी m की वैल्यू है 2। अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा आर के आ जाएगा। तो क्या था हमारा, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर आया था हमारा 79.5 प्लस 1/12 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 8 क्यूब माइनस 8। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी आर के की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 0.018। तो इस प्रकार से हम रिपीटेड रैंक्स में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। इस वीडियो में हमने रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जब हमारे रैंक्स रिपीट होते हैं तो क्या करेक्शन हमें फार्मूले में करनी है वो सीखा, और कैसे हमें उसको निकालना है वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।